हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको जेई 2024 के लिए मॉक पेपर करा रहा हूँ जिसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं। सॉल्यूशन के साथ उसको हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स एंड y इक्वल्स टू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी पासेस थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग अ कॉमन टैंजेंट एट देन b इज, अब b की वैल्यू निकालनी है। तो हमने देखा जब ये पॉइंट इन दोनों कर्व पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करवा दो, x की जगह -1 और b y की जगह 0। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -1। अब दूसरा कर्व दे रखा है उसमें भी -1, 0 सेटिस्फाई करवाएंगे आप, तो b प्लस सी बराबर 0 आ गया। ठीक है, कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है दोनों में आपने डेरिवेटिव निकालना है, यानी पहले कर्व को डिफरेंशिएट करना है तो वो आ जाएगा 3x² प्लस a, और दूसरे कर्व को डिफरेंशिएट करना है उससे आ जाएगा 2bx। ठीक, अब किस पॉइंट पर बोला है? -1, 0 पर, तो आपने इसका कर्व पे डिफरेंशिएशन निकाला -1, 0 पर, इट विल बी 3 प्लस a। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या बोला जा रहा है बेटा? 2b और इंटू -1, तो ये आ गया dy/dx। अब दोनों को बोला गया है कि इक्वेट कर दो, टेंजेंट दोनों के इक्वल है। चलो भाई, कहाँ गड़बड़ी है? -2b बराबर 3 प्लस a, -2b बराबर 3 -1। भाई a की वैल्यू -1 थी तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से? -1। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन, fx दे रखा है टू f ऑफ 2002/x बराबर, तो इसमें x पॉजिटिव बोला गया, तो हम क्या करेंगे? एक बार x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? f2 प्लस 2 ऑफ f 1001 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2। ठीक है भाई, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, f2 प्लस 2f ऑफ 6, इक्वेशन 1। अब दोबारा में x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1001 पुट कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो अब क्या आएगा? f ऑफ 1001 प्लस 2 ऑफ f2, गुड, बराबर, अब यहाँ पे 1001 रखोगे तो 3003 आ गई, इक्वेशन 2। अब इन दोनों से मैं 1001 की वैल्यू एलिमिनेट करके f2 निकाल सकता हूँ, तो इसका मतलब है क्यों ना हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ट्वाइस हो जाएगा और ये ट्वाइस कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इस इक्वेशन को? 2 ऑफ f 1001 प्लस 4 ऑफ f2 इज इक्वल्स टू 6006। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 2 ऑफ f 1001 प्लस f2 इज 6। इन दोनों को माइनस कर लो बेटा, तो जब माइनस करोगे ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 ऑफ f2 इज इक्वल्स टू 6000 आ गया, यानी f2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 2000। तो ये भी हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। लेट g सच दैट रियल टू रियल एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसमें g2 की वैल्यू दे रखी है, g'2 की वैल्यू दे रखी है, x टेंड्स टू 0, g2 ऑफ -x² अपॉन g2 पावर 4/x²। ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। लेकिन अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करके देखें तो ये 1 टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाता है, यानी ये इंटरनल फंक्शन fx कहलाएगा और ये gx कहलाएगा। ठीक, यानी fx टू द पावर gx। अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? e टू द पावर x टेंड्स टू a fx -1 इंटू gx। इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे? e टू द पावर x टेंड्स टू 0 लिमिट, अब हम ये पूरा फंक्शन रखते हैं, g ऑफ 2 -x² अपॉन g2 -1 इंटू gx। gx कितना है? 4/x²। इसको सिंप्लीफाई किया, e टू द पावर x टेंड्स टू 0 लिमिट g ऑफ 2 -x² माइनस g2, और ये वाला x² अंदर लिख लो और यहाँ हो जाएगा 4/g2। ठीक, अगर आप डिफरेंशिएबिलिटी ध्यान में रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -g'2, यानी e टू द पावर -g'2 और 4/g2
ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस जी डैश टू कितना है +5, -5 तो +5 इंटू 4/40। अगर हम पूरे को सिंप्लीफाई करें, अच्छा ये भी -40 है यहाँ पर, ठीक है, तो इट विल बी e⁻⁻1/2 यानी 1/√e, ये आंसर होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें ये बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। ठीक है, देखो इसमें इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब है सबसे पहले हम जनरल टर्म निकालेंगे tr+1 NCR x⁻n-r a⁻r। अब आप यहाँ पर ध्यान देना बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इसमें हम, tr+1 यानी हमारे पास r नहीं पता कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, n कितना है 18CR, x की वैल्यू कितनी है 9x⁻18-r। ठीक है भाई, और a कितना है, चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं, a की वैल्यू -1/3x⁻1/2r। अब पूरे को अगर हम ठीक ठाक करके x वाले टर्म कलेक्ट करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे, -1/3r और ये 1/x⁻r ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा x⁻−r/2। अब ये दोनों हैं बेस सेम, ये वाला भी तो x⁻18-r, ये सब एक साथ कलेक्ट कर लिए तो 18CR 9⁻18-r -1/3r x⁻18-3r/2 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, टर्म इंडिपेंडेंट यानी कोफिशिएंट ऑफ x⁻0, तो ये जब 0 ले लेंगे इस पूरी वैल्यू को तो 18-3r/2 बराबर 0, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6 आनी चाहिए आई थिंक, चेक कर लेते हैं। ठीक है भाई 36 तो 12 आ रही है। ठीक है, r की वैल्यू 12 आ गई। चलो अब r की वैल्यू 12 आ गई, अब हमारा जो क्वेश्चन कहता है वो कहता है कि 18C12 is into 9⁻18-12 -1/3 is अल्फा टाइम्स ऑफ 18C12। यही तो कह रहा है कि अल्फा टाइम्स करस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसका बाइनोमियल कोफिशिएंट तो 18CR ही था। ठीक है भाई, अब ये तो दोनों कैंसिल हो गए। अब 9⁻6 और माइनस की पावर इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, 3⁻12 बराबर अल्फा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1, यानी हमारा आंसर डी इज करेक्ट। ठीक है ना बच्चों, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, tan ऑफ 2 cot इनवर्स 3 की वैल्यू बतानी है। tan ऑफ 2 cot इनवर्स 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर cot इनवर्स 3 को थीटा ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cot थीटा इज 3/1, ट्राइंगल बना लेंगे, ये 3 है ये 1 है ये √10 है। ठीक है भाई, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू बनकर आ रही है, एक काम करते हैं 2 थीटा नहीं है यहाँ पर, यहाँ 1/2 थीटा है, चलो 1/2 करते हैं, 1/2 थीटा, तो ये tan θ/2 आ गया। ठीक, अच्छा tan θ/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 - cos θ अपॉन 1 + cos θ। ठीक, 1 - cos θ, cos θ की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ से निकालो 3/√10, ये tan स्क्वायर होता है अपॉन 1 + 3/√10। अब एलसीएम ले लें तो √10 - 3 अपॉन √10 + 3। अगर हम इसके कॉन्जुगेट से यानी न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से, क्योंकि हमारे पास इधर स्क्वायर है और इधर स्क्वायर बन जाएगा, आराम से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, tan स्क्वायर θ/2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √10 + 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटा देंगे दोनों तरफ से तो tan θ/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √10 + 3 की पावर -1। अब कौन सा आंसर सही है, √10 + 3 की, ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर यहाँ 1/2 रहेगा और यहाँ पर tan स्क्वायर θ/2 पर ध्यान देना। अब सम ऑफ द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन बताना है, तो हमने क्या किया कि sin x
tan x माइनस साइन x प्लस tan x माइनस 1 0। अब ऐसा करते हैं हम, इसमें tan x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा sin x प्लस 1। अभी ध्यान देना है, यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो sin x प्लस 1 यहाँ भी आ जाएगा, तो sin x प्लस 1 और tan x माइनस 1 0 आ गया। तो यहाँ से sin x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और tan x की वैल्यू 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट और एक थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये वैल्यू उसमें सेटिस्फाई नहीं करेगी तो इसलिए ये रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इन दोनों का सम निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा, पाई बाई 4 5 पाई बाई 4 तो 6 आ गया, यानी 3 पाई बाई 2। ठीक, इसका मतलब है डी आंसर करेक्ट। चलो भाई, अब हमारे पास ये 3D का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर ध्यान देना, x से मल्टीप्लाई करें y से मल्टीप्लाई करें तो एक एक्सप्रेशन ऐसा बनकर आ रहा, x प्लस 3y प्लस z माइनस 4। ये एक प्लेन की इक्वेशन है, प्लस लैम्डा कॉमन ले लें तो 2x माइनस वाई बराबर 0। अगर आप ध्यान देंगे तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर, यानी ये प्लेन और ये प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो x प्लस 3y प्लस z माइनस 4 बराबर 0, एक ये आ गया और एक 2x माइनस वाई बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा है, x अपॉन 1 y बाई 2। ठीक है, अभी आंसर हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं है। तो x प्लस 3y प्लस z माइनस 4, तो y की वैल्यू यहाँ से 2x रख सकते हैं, तो x प्लस 6x प्लस z माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आ गया 7x बराबर माइनस कॉमन ले लें तो z माइनस 4, यानी x अपॉन 1 बराबर z माइनस 4 बाई 7। तो ये भी वैल्यू और ये वैल्यू अगर इक्वेट कर दें तो स्ट्रेट लाइन क्या मिल रही है, x अपॉन 1 बराबर y बाई 2 बराबर z माइनस 4 अपॉन माइनस 7। ठीक, दिस इज द स्ट्रेट लाइन जिससे ये दोनों के, तो यहाँ पे 2 कर दो बस। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 7 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में लगा लिए हैं। अगले वीडियो में मैं फिर 7 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। थैंक यू।